गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। सो बेटा आज हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो चैप्टर है उसमें हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड उन देयर प्रिपरेशन। मेनली वी आर कंसर्न्ड अबाउट द नॉमेनक्लेचर। ठीक है, तो हम नॉमेनक्लेचर बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे, उनके स्ट्रक्चरल डायग्राम्स करेंगे एंड देयर आर मेनी अदर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन फॉर द रिवीजन। सो लेट्स रिकॉल द नॉमेनक्लेचर्स रूल। तो फर्स्ट रूल क्या कहता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो सबसे पहले हमें क्या सिलेक्ट करना है, जितनी लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट कर सकते हैं हम। ऑप्शन ढूंढेंगे, जो भी गिवन कंपाउंड है उसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है तो हम वो देखेंगे। सेकेंडली, second rule states that we will identify the number of carbon atoms arranged in that chain। उस चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स लगे हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हम वर्ड रूट डिसाइड करेंगे। मेथ, एथ, प्रॉप, ब्यूट, सो ऑन 10 नंबर तक हम लर्न कर चुके हैं वो कौन से वर्ड रूट है। देन वी विल आइडेंटिफाई कि वो सिंपल है तो उसमें सुफिक्स कौन सा आएगा। अगर वो एल्केन है तो क्या आएगा, एन, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन आइटम। अगर ईन दैट मीन्स एल्कीन होगा तो डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन आइटम, ईन लगा देंगे, इथीन, विथीन, मीथेन। एंड अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो क्या आ जाएगा, एल्काइंस। दीज आर द suffix which we are supposed to add along with their names. Secondly, we will identify the functional group or either we can identify the substituent attached to that. So in that case we will assign firstly the पोजीशन ऑफ दैट फंक्शनल ग्रुप। तो हमें इस तरीके से कार्बन चेन को सिलेक्ट करना होगा कि जो उस कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है या सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, जैसे कि मिथाइल हो सकता है, इथाइल ग्रुप्स हो सकते हैं, कोई भी एल्काइल ग्रुप हो सकता है, तो उसको लीस्ट से लीस्ट नंबर मिले। ठीक है, सो आफ्टर कंसिडरिंग ऑल दीज थिंग्स, जब हम इन चीज़ों को कंबाइन करेंगे तो हम एक नेम असाइन करेंगे। उस नेम को हम फॉलो अप करते हुए अकॉर्डिंग टू द IUPAC nomenclature. So let's discuss the questions based on these nomenclature and many other things. So wait. So beta, you must open your classwork notebooks, write down date, that is 5 Jan 2026. Must write down chapter, that is organic chemistry. Okay, so first question is this. Given below are the organic compound A to F or G we can say and assign IUPAC names of them. तो जैसे कि हम अभी रूल्स डिस्कस कर चुके हैं, तो फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है हमारे पास, CCHH, दैट मैनी H। तो पहले तो लॉन्गेस्ट चेन, यहाँ पे तो ज़्यादा कार्बन्स हैं ही नहीं, तो हमारे पास जितनी भी कार्बन्स हैं हम उसी को देखेंगे। अब देखेंगे टाइप ऑफ बॉन्ड, कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन है तो उसके लिए वर्ड रूट क्या आता है, मेथ फॉर 1 एंड एथ फॉर 2। नाउ यू कैन सी ईच कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम हैविंग अ सिंगल बॉन्ड। तो एल्केन के केस में सुफिक्स क्या आएगा, एन। तो यहाँ पे 2 कार्बन है इसलिए हमने क्या लिखा, एथ। ठीक है, सिंगल बॉन्ड होने के कारण वी आर राइटिंग हियर एन, सो इट इज नोन एज अ ethane. So let's move to the next part. So here we are having 1, 2, 3 and 4 carbon atoms. So let me draw the structure. 1, 2, 3 and 1 is here. So let's see कि हम इसमें अब जितने उसके बॉन्ड्स इनकम्प्लीट हैं वो हम वैलेंसी कंप्लीट करेंगे बाय असाइनिंग हाइड्रोजन एटम विद देम। ओके, सो अब देखें यहाँ पे जो चेन सिलेक्शन है वो कैसे होगी, दिस विल बी द चेन सिलेक्शन। ओके, हम इस वे से उस चेन को सिलेक्ट करेंगे, मार्क देम। अब यहाँ पे नाम क्या आएगा हमारे पास, 3 कार्बन आइटम है। ठीक है, और वी विल राइट 1, 2, 3, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है तो हमें उसको कम से कम नंबर देना है। ठीक है, तो हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। अगर इधर से करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगी क्योंकि इसको 3 नंबर मिलेगा। अगर सपोज 1, 2, 3 हम इधर से करते हैं तो वो रॉन्ग सिलेक्शन हो जाएगी। तो वी विल सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर वेयर दिस कार्बन एटम इज अटैच्ड एंड द
विल एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये हमारे पास एक सब्स्टिट्यूएंट का पार्ट होंगे, तो इसको हम 1 हाइड्रोजन लेस देन एल्केन इज नोन एज एल्काइल ग्रुप्स। अब एक कार्बन है तो इसलिए ये क्या आ गया हमारे पास, मिथाइल। सो द नेम विल बी 1 मिथाइल प्रोपेन। हाउ मेनी कार्बन इज देयर, 3 कार्बन, ठीक है। तो इट विल बी सिंगल हैविंग अ सिंगल बॉन्ड इन ईच कार्बन, सो इट इज नोन एज अ 1 मिथाइल प्रोपेन। सो 1 क्या हमें सिग्निफाई कर रहा है, इट टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ द मिथाइल ग्रुप्स। सो लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट, सॉरी। देन कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, along with that hydrogens are there. Okay, so now you can see now carbon is how many carbon atom are there, 2 के लिए वर्ड रूट क्या आता है, एथ। अब इन दोनों कार्बन एटम्स में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के लिए कौन सा सुफिक्स आता है, ईन। तो क्या आ गया हमारे पास, इथीन। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। देन in that part we are having a 1 2 3 4 carbon atoms. So let's draw 1 2 3 and 4 carbon atoms, and each carbon atoms are attached with the hydrogen atom. So let's complete their valency with the hydrogen atoms. Okay, so let's count. अब 4 कार्बन एटम्स हैं तो वर्ड रूट क्या होता है, ब्यूट, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो क्या आएगा, इन, सो इट इज कॉल्ड ब्यूटेन। इट्स दैट सिंपल, ठीक है। सो लेट्स डू लिटिल कॉम्प्लेक्स वन। नेक्स्ट इज सी, सिंगल बॉन्ड सी, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन एंड हाइड्रोजन। बट हम इसको कंडेंस करके भी ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इसका मतलब भी 3H ही है, तो ये ओपन स्ट्रक्चर भी हो सकता है और ये क्लोज्ड भी शो कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं CH3 लिख दूँ तो वो भी हाइड्रोजन का नंबर ही बता रहा है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर, 1 2 3 and 4, 1 2 3 and 4 कार्बन एटम्स आर देयर। ओके, सो अब काउंटिंग किधर से स्टार्ट करेंगे, अगर हम इस साइड से करते हैं तो तब भी इसको 2 नंबर ही मिलेगा, 1 2 3, तो आप किसी भी साइड से कर सकते हो। अब लिखेंगे हम, सॉरी 4 कार्बन है तो क्या आएगा, ब्यूट, 2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या आएगा, आइन। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, F1, ठीक है। वी आर हैविंग 1 2 3 4 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 carbon atoms, and at the first carbon we have a double bond, H H। फर्स्टली इनको करने के लिए आपको क्लियरली, अगर आपको ये रूल्स आते हैं तो इट्स वेरी इजी फॉर यू, सो यू मस्ट लर्न द रूल्स बिफोर द प्रैक्टिस ऑफ दीज सच डायग्राम्स, ओके, और वी कैन से आयोपिक नोमेनक्लेचर। तो आपको रूल्स आने चाहिए अच्छे से। 1 2 3 4, अब ब्यूट है 1 पे क्या है, इन, ब्यूट 1 इन। ओके, वन मोर थिंग, अब जैसे कि हमारे पास फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं जिनमें कार्बन एटम लगा होता है, जैसे कि फंक्शनल ग्रुप की बात करें हम, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, और एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। तो इन दोनों में जैसे कि अपने भी कार्बन एटम्स हैं तो इनको भी हम कार्बन चेन का ही पार्ट मानते हैं, इट इज़ अ पार्ट ऑफ कार्बन चेन while assigning IUPAC nomenclature. Clear? What I am want to say that I am stating that कि अगर कोई फंक्शनल ग्रुप ऐसा है जिसमें खुद के फंक्शनल ग्रुप के रिप्रेजेंटेशन में भी कार्बन आइटम आता है तो हम इस कार्बन को भी उस चेन का ही पार्ट मानेंगे. So let me show you with the help of an example. So for example we have G part, H, 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 C, double bond O and OH.
इसी को बेटा मैंने खोल के लिखा है, ओपन करके, कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हो, आई एम शोइंग यू ओपन स्ट्रक्चर। तो अब इस कार्बन को भी हम क्या मानेंगे, इस चेन का पार्ट। तो इसका नाम क्या आएगा, 2 कार्बन होंगे, तो क्या आ गया, एथ। अब फंक्शनल ग्रुप है तो उसके लिए सुफिक्स कौन सा आता है, कार्बोक्सिलिक के लिए ओइक एसिड, तो इट इज नेम्ड एज इथेनोइक एसिड। अगर हम इसको मिथेनोइक लिखते तो इट विल बी रॉन्ग। तो ये आपको याद रखना है। तो जब भी हम किसी फंक्शनल ग्रुप की बात करें जिसके नाम के अंदर या उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें कार्बन चेन हो, ठीक है, कार्बन हो, तो इट विल बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ द कार्बन चेन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट क्वेश्चन। जब आपको नॉमेनक्लेचर में आयुपेक नेम्स असाइन करने के लिए बोला जाएगा तो यू आर सपोज टू राइट सच टाइप ऑफ नेम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल डायग्राम्स फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आपको ऑपोजिट दिया, दैट मीन्स यू आर हैविंग द नेम ऑफ दैट कंपाउंड, यू आर सपोज टू राइट द स्ट्रक्चर। तो आपको इस तरीके से जो ये फॉर्मूलाज हैं, दिस अबव फॉर्मूलाज, दीज फॉर्मूलाज आर कॉल्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज, क्योंकि ये स्ट्रक्चर दे दी हमें, इस तरीके से आपको लिखना है। पहले भी मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, लेकिन अगर मैं इसको कंडेंस फॉर्म में लिख दूँ तो दिस आर गोना बी अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है। तो हम स्ट्रक्चर फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। अभी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या लिखनी है, स्ट्रक्चरल डायग्राम। तो आपको इस वाले फॉर्मूलाज को नहीं लिखना, आपको इस तरीके से ओपन स्ट्रक्चर लिखनी है। सो लेट्स स्टार्ट दिस। सो बेटा सबसे पहले है हमारे पास स्ट्रक्चर फॉर्मूला में 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। सबसे पहले आपको ये सिंप्लीफाई करना है। प्रोप मतलब कितने कार्बन एटम्स हुए, 3 कार्बन एटम। सो लेट मी ड्रॉ 3 कार्बन एटम। अब पोजीशन बताई हुई है, सेकेंड कार्बन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप, तो सेकेंड पे हमने क्या लगा दिया, मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब अगर आपको मिथाइल पता ही नहीं है तो हाउ यू आर सपोज टू राइट। सो फर्स्टली आई टोल्ड यू अर्लियर दैट एल्केन में से जब भी हम एक H को निकाल देंगे तो जो हमारे पास ग्रुप बनेंगे एल्काइल ग्रुप्स होंगे, उनके लिए हमेशा सोफिक्स क्या आता है, आई। ओके, तो एक कार्बन है, एक H, मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4। अगर मैं उसमें से एक H निकाल दूँ तो क्या बचा, CH3। तो 1 के लिए क्या आएगा, मिथ, और सोफिक्स क्या आ गया, आइल। तो इसलिए ये बन गया हमारे पास मिथाइल, ठीक है। इथाइल हो सकता है तो C2H5 होगा। तो यहाँ पे अब हमें इस कार्बन की वैलेंसी को कंप्लीट करना है। एक बॉन्ड ऑलरेडी है, हाउ मेनी इज लेफ्ट, 3, तो 3H आ गए। 3 बॉन्ड ऑलरेडी हैं तो हाउ मेनी इज लेफ्ट, 1, सो आई हैव रिटन हियर 1, ठीक है। सो 1 and 1 bond is there, how many is left, 3, because कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 3। so this is the one of the structure formula, ठीक है। so let's do the another one, that is B, simply butane। अब आपको नाम दिया है, स्ट्रक्चर बनानी। ब्यूट मतलब how many carbon, 4 carbon, so draw 4 carbon atoms on your notebooks and what। अब एन है तो सब में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, as the suffix is suggested। Now complete the valences, is that simple। So 1 bond is already there with this carbon atom, how many is left out of 4, 3 is left, so we have completed with hydrogen। So let's talk about this carbon atom, 3 is left, we have completed। Now in this case 2 bond is already there, 2 is left, 2 hydrogen atoms is there, similarly here। So this is all about the butane। So next is ब्यूटेनल। अल वर्ड किसके लिए आता है, एल्डिहाइड के लिए। उस फंक्शनल ग्रुप के लिए हमारे पास क्या होता है, ब्यूटेनल, एल्डिहाइड CHO, ठीक है। तो हमारे पास 1 2 3 4, तो एज आई टोल्ड यू कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कार्बन चेन, तो हम इसको लिखेंगे ब्यूटेनल एंड वी आर सपोज टू राइट complete their bonds, 2 is there, 2 is left, 1 2 2 is left and 3 is left, so this is a butanol, ठीक है।
and then is D part, marsh gas. So which gas is known as marsh gas? Methane is known as marsh gas. So their structure formula is CH4. So we'll draw that. Okay. Then is E part, 1 1 2 2 tetrachloro ethane. ठीक है. So don't get worried about it how lengthy this name is. It's very easy. Let's interpret this. So firstly, how many carbon atoms are there? 2. It means 2. So let's draw 2 carbon. Tetra means 4. 1 और 1 पे फर्स्ट पे क्लोरो लगा हुआ है, सेकंड पे भी क्लोरो लगा हुआ है. ठीक है. सेकंड कार्बन एटम पे भी हमारे पास क्या लगा हुआ है? क्लोरीन ग्रुप. ओके. सो हाउ मेनी बॉन्ड इज लेफ्ट? 1 H इज देयर, 1 H इज देयर. 4 कंप्लीट हो गए. सो इट इज 1 1 2 2 टेट्राक्लोरो ethane. Okay. So next is acetylene. Acetylene is the another name of carbon triple bond carbon ethyne, we can say. So its another name is ethyne also. ठीक है. Next is